डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया या फिर फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, फिजिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया बोल सकते हैं इसको, फिजियोग्राफिक डिवीज़न भी बोल सकते हैं, फिजिकल डिवीज़न भी बोल सकते हैं। ऐसे रटना नहीं है इसको कि अब हम यहाँ पढ़ते हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में अगर आता है कि फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, तो फिजियोग्राफिक, फिजिकल और पार्ट ऑफ इंडिया ये तीनों चीज़ें सेम हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है इन तीनों में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन एरिया। देखिए, माउंटेन एरिया है जो हमारा, देखिए ये जो हमने अभी 3 प्लेट्स पढ़ी थी, इन्हीं के बेस पे ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे, ठीक है। माउंटेन एरिया जो हमारा है वो है नॉर्दर्न माउंटेन एरिया, जिसे हम हिमालयन रेंज कहते हैं, जिसकी जो एक्सटेंशन है वो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो हिमालय की जो रेंज है अपनी पूरी, इसमें कई सारी और रेंजेस हैं, जैसे ट्रांस हिमालय है, लघु हिमालय है, ये अलग अलग फर्दर पार्ट्स हैं। लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है डियर स्टूडेंट्स, वैसे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया इज ए बहुत लार्ज चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू 9th क्लास ये हम इतना स्टडी करेंगे जितना हमारे सिलेबस में है, ठीक है, क्योंकि इतनी आपकी अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि आप इतना डीप जा सको। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन एरिया, ठीक है। नॉर्दर्न हम क्यों कहते हैं, क्योंकि सारा का सारा उत्तरी दिशा में है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो ग्रेट हिमालयी रेंज जो है, ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है, ठीक है। जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन एरिया है उसकी जो लंबाई है वो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपको ये 2500 किलोमीटर भी मिल जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT CBSE ये 2400 किलोमीटर है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी चौड़ाई है वो नॉर्थ की तरफ अलग और साउथ की तरफ अलग है। नहीं, सॉरी, साउथ की तरफ नहीं, ईस्ट की तरफ। देखिए, इसकी जो चौड़ाई, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो इसकी जो चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई, ये है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो ब्रीथ है, विड्थ है, वो है 160 किलोमीटर, ठीक है। ये 160 है, कहीं पे आपको 180 भी मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट होता है जो है वो है 160 किलोमीटर, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कई सारी रेंजेस हैं, ठीक है, कई सारे रेंजेस हैं, कई सारी पिक्स हैं इसके अंदर, जैसे माउंटेन एवरेस्ट है, ठीक है, कंचनजंगा है, मकालू है, और धौलागिरी है, अन्नापूर्ण है। तो डियर, मैं यहाँ पे जो मेन इसकी जो पिक्स हैं, जो चोटियाँ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में है, ठीक है, वो नेपाल में है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है, 8848 मीटर्स, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो इतनी है। दूसरी है कंचनजंगा, ये इंडिया की है। देखिए डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, अगर आपसे कोई पूछते हैं कि माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट जो उसकी हाइट है वो कितनी है, ठीक है, ठीक है, जो हिमालय पर्वत है उसकी सबसे ऊंची जो पिक है, सबसे ऊंची जो चोटी है, उसका क्या नाम है, वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। वो नेपाल में है, उसकी 8848 मीटर है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कौन सी है, ठीक है, भारत की, वो अगर आप एवरेस्ट को लेते हैं तो वो है नेपाल की, वो इंडिया की नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो है कंचनजंगा, जो इंडिया में है, जिसकी हाइट है 8598 मीटर, ठीक है, जो इंडिया में है। उसके बाद है मकालू। मकालू जो पिक है वो नेपाल में है, जिसकी हाइट है 8481 मीटर। उसके बाद धौलागिरी है नेपाल में, 8481 मीटर। उसके बाद अन्नापूर्ण नेपाल में 8078 मीटर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेंजेस है, ये जो मैंने आपको पिक्स बताई हैं, वो सारी जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखेंगे कि हाईएस्ट
पिक अगर इंडिया की पूछते हैं तो वो कंचनजंगा है, और अगर माउंट एवरेस्ट की पूछते हैं तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है ये, ठीक है।